प्रेम से बोलिए छठी माता की जय, सूर्यदेव भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रह जानिए। जय छठी मैया। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, बहुत पहले की बात है। एक बुढ़िया थी, उनका एक बेटा था। बड़े कंजूस बुढ़िया थी। बेटा का विवाह हो गया और बहू घर में आ गई। तो बहू जो थी, बहू का 5 वर्ष विवाह का हो गया। लेकिन गुरु भाई बहना, बहू निसंतान थी। बहू का कोई संतान नहीं था। उसका बेटा डॉक्टर से इलाज करवाए, लेकिन उनका संतान नहीं हुआ। गुरु भाई बहना, कार्तिक मास आया और जब कार्तिक मास आया तो सारा गांव में व्रत का तैयारी कर रहे थे और गलियां बहार रहे थे, छठी माता का भजन गा रहे थे। ये आवाज सुनी बुढ़िया का बहू, तो अपने पड़ोसन से पूछी, बहन जी कौन ऐसा व्रत है, हमें बताएं, हम भी वो व्रत करेंगे और हम भी आपके साथ चलेंगे। पड़ोसन बोली, आहा बहन जी, आप नहीं जानते हैं, कार्तिक मास का व्रत है, इसमें सूर्य भगवान का अर्घ पड़ता है। सूर्य भगवान जो है प्रसन्न होकर अन्न धन देते हैं, सुहाग अमर कर देते हैं, नैहर भरा रहता है, भाई भतीजा से घर भर जाते हैं और पति पुत्र भी खुश रहते हैं। बड़े नियम धर्म से व्रत किया जाता है। ये 4 दिन का व्रत है बहन जी, आप नहीं जानते। सबसे पहले तो नहाई खाई के दिन प्रेम पूर्वक, उससे पहले घर का साफ सफाई हो जाता है। नहाई खाई के दिन पूरा पीतल का बर्तन में हम लोग भोजन बनाते हैं और भोजन बना के शुद्ध भोजन करते हैं। और दूसरा दिन हम लोग खड़ना करते हैं, जो मीठा भोजन बनाकर और भगवान को भोग लगा के और लोगों का प्रसादी वितरण करते हैं, सारा लोग के बांटते हैं। और उसका तीसरा दिन पूरा दिन रात उपास रह के शाम के समय में नदी के अरार पे जाते हैं और भगवान का अर्घ देते हैं। इसीलिए ये छठ का दिन है और उसका चौथा दिन जो है अर्घ देकर और पारण करते हैं। गुरु भाई बहना, बहू अपने सास के पास आकर बैठी और बोली, माता जी सारा लोग व्रत कर रहे हैं, क्या हम भी व्रत करें? कार्तिक मास का व्रत है, यदि आप कहेंगे तो हम व्रत करेंगे। उसकी सास बोली, अरे बांझन, तू बांझी व्रत करेगी तब क्या तुम्हारा संतान हो जाएगा? नहीं, भगवान सूर्यदेव उसी पे अपना कृपा करते हैं जो पुण्य आत्मा हो, और तू तो पापी हो, पापन हो, कपटी हो। तुम पे क्या भगवान अपना कृपा बरसाएंगे और तुम्हें संतान नहीं देंगे? मैं अपना बेटा का दूसरा विवाह करके और दूसरी बहू लाएंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। गुरु भाई बहना, ये क्या किया बहू ने कि सास के बात सुनकर और बहुत रोई। अपना पति से बोली, पति भी उसे बात को झुंझला दिए और इसका बात को नहीं समझे। गुरु भाई बहना, नहाई खाई के दिन ये चली गई नदी के अरार पे और जाकर स्नान कर ली और प्रेम पूर्वक स्नान करके और आई घर, और जो भी इसके घर
में रूखी सूखी बना था वो भोजन कर लिया। गुरु भाई बहना, खड़ना के दिन ये क्या किया कि एक गिलास गुड़ का शरबत, गुरु भाई बहना, ना ही कोई फल ना ही कोई भोग भगवान का, एक गिलास गुड़ का शरबत बना ली और भगवान के धरती नाम से, हे प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ना ही तो मेरे पीठ पे सास है, ना ही ससुर, ना ही पति, मैं आपका व्रत में हूं। हे भगवान मेरा भोग लगाया हुआ आप स्वीकार करें। हे प्रभु मैं व्रत में हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। गुरु भाई बहना, भगवान इसका मीठा का शरबत, गुड़ का शरबत स्वीकार कर लिए और उसके बाद एक गिलास से उठाकर और पी गई। गुरु भाई बहना, सास ने अफवाह कर दी अपने बेटे से कि तुम्हारा पत्नी रूठा है, नहीं खाना कब खाई है। लेकिन गुरु भाई बहना, खड़ना के दिन इस प्रकार, और जब उपास हुआ तो उपास के दिन माली के पास जाके बोला, भैया मुझे फूल दे दो, हम व्रत में हैं। माली बोला, बहन जी क्या आपके पास पैसे नहीं है? बोले भैया किसी से मत बताना, हमें फूल दे दो, हम व्रत में लेकर खड़ी हो जाएंगे। गुरु भाई बहना, माली ने इसे फूल दे दिया और तमोली के पास पान ले लिया और एक केले के पत्ते पे पान और फूल अपने हाथ पे सजा लिया और सजा के शाम के समय में सारा लोग जैसे अर्घ दे रहे थे सूप में लेकर, उसी तरह बेचारी बांझन, ना ही तो इसका पति सहारा थे और ना ही तो इसका सास और ससुर, ना ही तो इसके साथ कोई गए और ना ही तो ये किसी के साथ ली और ना ही तो बताई। गुरु भाई बहना जाके जल में चुपचाप खड़ी हो गई और खड़ी होके और भगवान से कहती है कि हे भगवान, सब तो आपका अर्घ देते हैं पकवान से, फल से, लेकिन हम आपका अर्घ दे रही हूं सिर्फ पान और फूल से। हे भगवान मैं अपने हृदय निर्मल से आपका ध्यान किया हूं, मुझ बांझन पे दया करना भगवान, कृपा करना, और आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। गुरु भाई बहना, वो जो बेचारी बांझन थी व्रत कर ली, अर्घ दे ली, अर्घ देकर शाम के समय में घर लौटी। इसका सासू मां पूछे, तुम कहां गई थी? तूने तो मांग में पूरा जोड़े मांग सिंदूर लगा कर आई हो, काली दुर्गा बन के आई हो, बड़ा पुजारन बनने गई थी, पड़ोसन के साथ गई होगी नदी के अरार पे। बोली हाँ माँ जी, पड़ोसन के साथ हम नदी के अरार पे गए थे। गुरु भाई बहना, ये बेचारी दूसरा दिन भी, पारण के दिन भी जाकर भगवान को पान और फूल से उसी तरह अर्घ दे ली और अर्घ देकर वापस आई। गुरु भाई बहना, रास्ते में आते आते इसे एक गिरा फल मिला, गिरा हुआ एक नारियल फल मिला। नारियल फल ये हाथों से उठा ली, उठा के कहती है, अरे हे भगवान सूर्यदेव, आपने मुझ पे कृपा कर दी है, मैंने तो अर्घ देकर आ रहा हूं आपका, लेकिन लोग कहते हैं जो व्रत करते हैं वो जूठा मुंह करके आते हैं घाट से, लेकिन मैं तो व्रत किया था, मैं तो चुपचाप आ रहे थे, मैं तो आपके नाम से धूप भी नहीं जलाया, दीप भी नहीं जलाया। हे भगवान, मैं तो केवल जल में खड़ी होकर आपका नाम से पान फूल लेकर खड़ी था और उसी का अर्घ दिया हूं, अंजलि में जल लेकर आपका अर्घ दिया हूं, नारियल फल लेकर आया। गुरु भाई बहना,
नहीं तो सास के बताई, और नहीं अपने ससुर को, नहीं पति को। और नारियल फल तोड़ दी और फोड़ दी, उसका फल निकालकर और खा गई। गुरु भाई बहना, सास का पता चला जब तक कई दिन बीत गया था। सास का पता चला कि मेरा बहू जो थी वो व्रत की थी, वो ऐसे नहीं गई थी। सास ने अपने बहू को हाथ से हाथ पकड़ के निकाल दिया। गुरु भाई बहना, जब हाथ पकड़ के निकाल दिया तो बहू ने उसी गंगा के घाट पे जाके रोने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, हे प्रभु, हम तो यही जानते थे कि आपका जो पूजा करता है वो सुखी रहता है, लेकिन मैंने तो आपका पूजा किया तो मैं घर से भी बेघर हो गया हूं। आज मेरा कोई सहारा नहीं है। हे प्रभु, मैं क्या करूं? गुरु भाई बहना, इसका जो पति थे, पति घर पे नहीं थे, कहीं गए थे। जब वो लौटे तो अपने माँ से पूछे, माँ कहाँ गई हमारा पत्नी, तुम्हारा बहू? बोली, बेटा तू नहीं जानता, वो तो चुपके से व्रत की थी बांझन, हाथ पकड़ के निकाल दिया हूं, गई होगी कहूं। बेटा जो था, बेटा ढूंढने चला गया। ढूंढते 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 उसी गंगा के घाट पे बैठी देखी, 3 दिन की भूखी प्यासी उसी गंगा के घाट पे उनका स्त्री बैठी थी। कोई अन्न नहीं खाई थी और कोई पानी नहीं पी थी। गुरु भाई बहना, वहां जब तक पति पहुंचे तब तक चक्कर खा के गिर चुकी थी। पति देखे, नदी से पानी लेकर पत्नी को मुंह पर छिड़के, लेकिन होश नहीं आया। पति ने गोद में उठाकर और अपने पत्नी को ले गए डॉक्टर के पास। वैद्य जी जब हाथ उसका नाड़ी टोकर देखे और चेक किए तो कहने लगे कि अरे आपका बधाई हो, आपने तो पिता बनने वाले हैं। गुरु भाई बहना, इतना सुन उसका पति जो थे खुशी के मारे बांधे बन गए, फुली नहीं समा रहे थे और अपने पत्नी को गले में लिपटा के कहने लगे, अरे तू एक बांझन का नाम आज मिटा दिया, बांझन का आंचल में फूल खिल गया, तुम्हारा गोद में बच्चा खेलेगा, तू मेरा अच्छी पत्नी हो। और माँ के मुंह से मैंने सुना कि तूने छठ व्रत किया था, आज छठ व्रत के कृपा से तुम्हारा गोद भरने वाला है, आज तुम माँ बनने वाली हो। गुरु भाई बहना, अपना पत्नी को प्रेम पूर्वक हाथ पकड़ के घर ले आया और लाकर अपने माँ के पास बिठा के बोला, माँ ये कहीं नहीं जाएगी, ये इसी घर में रहेगी, और जब कार्तिक मास व्रत आएगा तो हम खुशी खुशी सारा सामग्री इसे ला कर देंगे और इसके साथ हम भी जाएंगे, हम भी इसके व्रत करने में मदद करेंगे। माँ बोली, हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, इतना पैसा कहां से आएगा व्रत करने को लिए? बेटा बोला, माँ संतान से बड़ा कुछ नहीं, आज मेरा पत्नी माँ बनने वाली है सूर्य देव के कृपा से। सुनी आंचल में भगवान इसका कमल खिला दिए हैं। गुरु भाई बहना, बुढ़िया ने अपने बहू को स्वीकारा और जब का 9वां महीना पूरा हुआ तो बेचारी बांझन का एक सुंदर पुत्र पैदा लिया और बांझन का नाम छूट गया, उसका गोद भर गया। सारा लोग कहने लगे, अरे ये तो कितना खुशी का बात है, ये व्रत की और भगवान इसका गोद में पुत्र दे दिए। हमने भी नहीं जाना था कि ये व्रत में है, लेकिन ये चुपके से व्रत की
गुरु भाई बहना अपना व्रत पूरा की, भगवान उसे संतान दिए। और जब कार्तिक मास आया फिर से, तो उसके पति सास पूरा हेल्प करके, मदद करके सारा सामग्री लाए और उन्हें व्रत करने को लिए बोले। बेचारी व्रत की, अपने पुत्र के गोद में लेकर व्रत की, और उस समय बांझन नहीं, मां बन के व्रत की। भगवान को खुशी खुशी अर्घ दी, सूप भरा, फल लेकर, फूल लेकर, जल लेकर, सब कुछ लेकर अर्घ दी। और उसके पति साथ में थे। तो गुरु भाई बहना, भगवान जो है ये नहीं कहते हैं कि मुझे डाला भर फल लेकर आओ और इतना सामग्री लेकर आओ। भगवान तो सच में पान और फूल का भागी होते हैं। पान, फूल, धूप, दीप, भगवान का भोग तो यही है। और जो सच्चे हृदय निर्मल से भगवान को जल लेकर भी खड़ी हो जाते हैं, तो भगवान उतना ही भक्ति करते हैं, उतना ही प्रसन्न होते हैं। और भगवान जो है, भगवान सब पे उतना ही कृपा करते हैं। जो गुरु भाई बहना व्रत में सूप भर लेकर खड़ी है और जो सिर्फ पान फूल लेकर खड़ी है, भगवान उतनी कृपा करते हैं। होती का धोती और नहीं तो लंगोटी, पान फूल का अर्घ भगवान का स्वीकार है। तो गुरु भाई बहना, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कम है, हम व्रत कैसे करें। भगवान तो लोटे में जल लेकर भी खड़े हो जाने पर प्रसन्न उतना ही होते हैं और दया उतना ही करते हैं। पान फूल भी लेकर खड़ी हो जाने में भगवान उतना ही खुश रहते हैं। तो गुरु भाई बहना, व्रत कम से भी होती है और ज्यादा से भी। व्रत व्रत है, ध्यान उतना ही है, भगवान का कष्ट उतना ही करते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखिए। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय छठी मैया। प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय, छठी माता की जय।